वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे ऑल यूज ऑफ फॉर इन सेंटेंस। फॉर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करें। फॉर एक प्रेपोजिशन है और एक एडजेक्टिव की तरह भी, एक कंजक्शन तरह भी वो यूज होता है। जैसे कि फॉर कैसे कैसे यूज होता है। फॉर मतलब के लिए, के कारण, बदले में, क्योंकि, किसी समय से, के पक्ष में या फिर समर्थन में, के हिसाब से, बहुत सारी मीनिंग के साथ ये यूज होता है। इसको हम वन बाय वन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फॉर का फर्स्ट यूज हम देखते हैं। फॉर का यूज है के लिए। ज़्यादातर फॉर के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, ठीक है। तो आई ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए, किसी के लिए हम लाए हैं तो यहाँ पे होगा किसी के लिए लाए हैं, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब आप किसी के लिए लाए हो, ठीक है। मैं उसके लिए काम नहीं करूँगा। किसी के लिए काम भी करना, ठीक है। समवन, किसी के लिए आप अगर काम कर रहे हो वहाँ पे भी हम फॉर लगाएंगे। आई विल नॉट वर्क फॉर हिम। मैं उसके लिए काम नहीं करूँगा, ठीक है। फॉर हिम मतलब उसके लिए, किसी इंसान के लिए काम करना भी हम फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट, वह यहाँ 2 दिन के लिए आ रहे हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए, यहाँ पे क्या है, टाइम के लिए, कोई टाइम के लिए, समय के लिए भी हम फॉर लगाएंगे। ही इज़ कमिंग हियर फॉर 2 days। 2 दिन के लिए यहाँ आ रहा है, ठीक है। कुछ दिन या फिर कुछ समय के लिए हम फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मैं अपने भाई के लिए एक शर्ट लाया था, ठीक है। भाई के लिए लाया था। आई ब्रॉट ए शर्ट फॉर माई ब्रदर, ठीक है। आई ब्रॉट ए शर्ट फॉर माई ब्रदर। मैं एक भाई के लिए एक शर्ट लाया था। जैसे कि पार्टी के लिए कोई कपड़ा चुनो, ठीक है। चूज ए ड्रेस फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए, ठीक है, कोई या फिर शादी के लिए, कोई बर्थडे के लिए, तो उसके लिए भी हम फॉर का यूज करेंगे। ये आपके लिए है। दिस वन इज़ फॉर यू। ये आपके लिए है। दिस वन इज़ फॉर यू, ठीक है। तो फॉर का ज़्यादातर के लिए का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर का है के कारण या के लिए। के कारण मतलब के लिए भी वही सेम रीजन है, ठीक है। जैसे कि देर से आने के लिए हमें खेद है, मतलब देर से आने की कारण हमें खेद है, ठीक है। के कारण हम बिकॉज भी लगाते हैं, ठीक है। वी आर सॉरी फॉर बीइंग लेट, ठीक है। वी आर सॉरी फॉर बीइंग लेट, के लिए, लेट होने के लिए हमें खेद है, सॉरी। उसे उसके बुरे व्यवहार के लिए डांटा गया है। ही हैज़ बिन स्कोल्डेड। उसे डांटा गया है। ही हैज़ बिन स्कोल्डेड फॉर हिज बैड बिहेवियर। अपनी बुरे बर्ताव के लिए या व्यवहार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर का हम करेंगे हिसाब से। फॉर मतलब हिसाब से। जैसे कि वह उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा बातें करता है। मतलब उसकी उम्र इतनी बातें करने की नहीं है। उसकी उम्र के अकॉर्डिंग, अगर उम्र के बारे में हम सोचें, उसके हिसाब से ये कुछ ज़्यादा है या फिर उसके हिसाब से कुछ कम है, वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि ही टॉक्स टू मच फॉर हर एज। टू मच फॉर हर एज, ठीक है। इस टाइप का सेंटेंस में हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि वह अपनी ऊंचाई के हिसाब से बहुत मोटी है। अगर अपनी हम इसका ऊंचाई को देखें, उस हिसाब से ये ज़्यादा मोटी है। सी इज़ टू फैट फॉर हर हाइट। ऊंचाई के हिसाब से ये ज़्यादा मोटी है। जैसे कि हम देखें, ये कमरे के हिसाब से ये कारपेट छोटा है, फ्लोर के हिसाब से ये कारपेट छोटा है, किसी के हिसाब के लिए हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। अगर ये ड्रेस उसके हिसाब से छोटी है
ठीक है, उस हिसाब से भी हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर का यूज है समय से, कुछ समय से, ठीक है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है टेंस में। जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, कुछ समय से वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। ही हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तुम 4 दिन से बीमार हो, कितने दिन? 4 दिन से। यू हैव बिन सिक फॉर 4 डेज, कितने दिनों से बीमार हो? 4 दिन से। तो यू हैव बिन सिक फॉर 4 डेज, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय से बीमार हो, वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि वो 3 दिन से स्कूल नहीं गया है, ठीक है, स्कूल में एब्सेंट है, ठीक है, कोई काम कुछ समय के पहले चल रहा है, वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉर मतलब बदले में। जैसे कि मैंने ये फ़ोन 10,000 में ख़रीदा, आई बॉट दिस फ़ोन फॉर 10,000, ठीक है, 10,000 में मैंने ये फ़ोन ख़रीदा, मतलब 10,000 के बदले में मुझे ये फ़ोन मिली है। तो यहाँ पे बदले में या फिर किसी की कॉस्ट बोल रहे हो तो, ठीक है, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। मैंने ये बैग 10,000 रुपये में ख़रीदा है, मैंने ये बैग 1,000 रुपये में ख़रीदा है। आई बॉट दिस बैग फॉर 1,000 रुपीज़, मैं 1,000 रुपये में ये बैग खरीदा। आई बॉट दिस बैग, मैंने ये बैग खरीदा है फॉर 1,000 रुपये, 1,000 रुपये में मैंने ये बैग खरीदा। और अगर आप किसी को बोल रहे हो मैंने पेन 10 रुपये में ख़रीदा है, तो आप कैसे बोलोगे? आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज़, ठीक है। तो हम ऐसे बातचीत में जब कोई चीज़ का हम कॉस्ट बता रहे हैं तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉर मतलब के पक्ष में या किसी के समर्थन में, ठीक है। जैसे कि मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा, आई विल स्टैंड फॉर यू, मतलब आपके लिए, मतलब आपके समर्थन में मैं खड़ा रहूँगा, आपके पक्ष में मैं खड़ा रहूँगा, वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। आई विल स्टैंड फॉर यू, मैं आपके पक्ष में खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हें वोट दूंगा, आई विल वोट फॉर यू, मैं तुम्हें वोट दूंगा, आई विल वोट फॉर यू, ठीक, मतलब तुम्हारे समर्थन में, किसी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो या समर्थन कर रहे हो, किसी को साइड ले रहे हो, तो वहाँ पे अभी हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि आई एम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ, ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए हूँ, मतलब तुम्हारी समर्थन में हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फॉर मतलब चूंकि या फिर क्योंकि, ठीक है, क्योंकि या के कारण, इसके लिए हम बिकॉज का ज़्यादा यूज करते हैं, फॉर का इतना यूज नहीं होता है। जैसे कि क्योंकि कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं गया, फॉर आई वॉज ऑन वेल आई डिडंट गो, मैं नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है। तो क्योंकि के कारण बहुत कम यूज होता है और के लिए का बहुत यूज होता है। फॉर मतलब बेसिकली फॉर मतलब के लिए ज़्यादा यूज होता है, ठीक है।